आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। पुणे में एक मॉडल को फिल्म में काम दिलाने के नाम पर उससे गैंगरेप का मामला सामने आया। मॉडल पर इतना जुल्म किया गया कि तस्वीरें देखने वालों की रूह कांप जाए। आरोपियों ने मॉडल के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया। पीड़ित के शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां जख्मों के निशान न हो। दिल्ली की खूबसूरत मॉडल बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन एक गलत संपर्क ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में एक महिला ने उससे संपर्क साधा था। उस महिला ने उससे फिल्मों में काम दिलाने की बात कही। इसके बाद महिला के कहने पर ही वो इस साल फरवरी में पुणे आई। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पुणे में ऑडिशन के दौरान जिन 4 लोगों से उसकी मुलाकात कराई गई, वो उससे फिल्म में रोल दिलाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रख रहे थे, जिसका उसने कड़ा विरोध किया। विरोध करने पर आरोपियों ने मॉडल के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे नशीली दवा पिला दी। उसकी बेल्ट से पिटाई की गई। पीड़ित के निजी अंगों को भी सिगरेट से दागा गया। दरिंदों के चंगुल में फंसी ये मॉडल एक लड़की की मदद से ही बाहर निकली। खास बात यह रही कि जिस लड़की ने मॉडल को बचाने में मदद की, वो खुद भी इन दरिंदों के चंगुल में पिछले 1 साल से फंसी हुई थी। मॉडल का दर्द देखने के बाद उसे भी हिम्मत मिली और वो मॉडल के साथ 15 मार्च को पुणे से भागने में कामयाब हो गई। पुणे से भागने के बाद ये मॉडल दिल्ली में ही अपने घर पर इलाज करा रही। समाज के डर की वजह से पहले तो ये मॉडल और उसकी दोस्त शिकायत करने से बच रही थी, लेकिन बाद में दोनों ने हिम्मत कर दिल्ली पुलिस में शिकायत कराई। मामला पुणे का है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर केस को पुणे पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। पुणे पुलिस ने 27 मार्च को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 1 महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की मॉडल को बचाने वाली लड़की ने खुलासा किया है कि पुणे में फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर बड़ा रैकेट चल रहा है और इस पूरे खेल में पुलिस की भी मिलीभगत है। पीड़ित की मदद करने वाली ये लड़की भी 1 साल पहले उन दरिंदों के चंगुल में फंस चुकी है। लड़की का आरोप है कि उसके साथ न सिर्फ गैंगरेप किया गया, बल्कि उससे अश्लील वीडियो भी बनाए जाते थे। इस पीड़िता का कहना है कि ऐशो आराम की जिंदगी और पैसा कमाने का लालच देकर राजू नाम का एक शख्स इसे पुणे लेकर आया था। पीड़िता को बताया गया था कि उसे पार्लर में काम दिया जाएगा और महीने की सैलरी 40 से 50 हजार होगी। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन बाद ही उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया जाने लगा। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों की पुलिस वालों के साथ भी साठगांठ थी, इसलिए वो शिकायत करने पुलिस के पास नहीं जा सकी। दिल्ली की मॉडल की मददगार इस लड़की का कहना है कि चारों आरोपियों की बात नहीं मानने पर उसके अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती थी, लेकिन जब उसने मॉडल की दुर्दशा देखी तो वहां से भागने का फैसला किया। पीड़िता के मुताबिक उसने आरोपियों से कहा कि वो मॉडल को ब्यूटी पार्लर ले जाना चाहती है ताकि उसके जख्मों को छुपाया जा सके। इसके बाद दोनों वहां से भागकर दिल्ली चले आए। आज पश्चिम बंगाल और आसाम में वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल और आसाम में आज कई प्रमुख नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। आज पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये सीटें पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बर्दवान जिले में हैं। पिछले चरण की वोटिंग 4 अप्रैल को हुई थी। आज असम की 61 सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 523 उम्मीदवार मैदान में। इस चरण में बदरुद्दीन अजमल, प्रफुल्ल महतो और हेमंत जैसे बड़े नामों की किस्मत का फैसला होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पनामा पेपर मामले में कहा कि इस मामले में जांच चल रही। उन्होंने कहा कि इस मामले में डेट सामने आने के बाद कांग्रेस के पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। केरल अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 104 हो गई है। हादसे में घायल लोगों का इलाज के लिए उन्हें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से कोची और तिरुवनंतपुरम ले जाया जा रहा है। इसके अलावा नौसेना भी राहत के कामों में जुटी हुई है। वहीं राज्य के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। रविवार को पीएम मोदी ने हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी घायलों से मिलने पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी के आदेश पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को फोन कर हादसे पर दुख जताया। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी घटना पर संवेदना जताई। केरल मंदिर हादसे पर सीएम चांडी ने केंद्र या किसी दूसरे राज्य से इलाज के लिए किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख और 50,000 रुपए मुआवजा का ऐलान किया। इस मामले में खुलासा हुआ है कि पुंतिंगल मंदिर में पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी की गई। मंदिर प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए।
केरल हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए बीजेपी ने आज देश भर में महाआरती का आयोजन किया। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने सभी राज्यों के अध्यक्षों को इस बारे में अनुरोध पत्र लिखा है। श्रीनगर में एनआईटी प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा है कि जो भी छात्र घर जाना चाहते हैं वो लिख कर दे दें, और नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि छात्र अपनी जिम्मेदारी पर कैंपस से बाहर जा रहे हैं। यानी कैंपस से बाहर निकलते अगर छात्रों पर हमला होता है तो कैंपस प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगी। हालांकि इससे पहले सरकार ने छात्रों को सुरक्षा देने का भरोसा किया था। एनआईटी विवाद के बीच छात्रों से मिलने पहुंचे अनुपम खेर को श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। पुलिस ने उन्हें एनआईटी के छात्रों से मिलने की इजाजत नहीं दी। वहीं दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई चलो एनआईटी रैली को भी पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। एनआईटी श्रीनगर विवाद को लेकर जम्मू में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। वहीं इस मौके पर भारत माता की जय के नारे भी लगे। भारत के 3 दिन के दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री कार्टर आज गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मंगलवार को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत माता की जय संघ का नारा है। राष्ट्रभक्ति के लिए इसे बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जो लोग संघ का कड़ा विरोध कर रहे हैं उन्हें भी संघ की सोच के साथ जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का देश में माहौल है ऐसे में संगठित होने की जरूरत है। अगर संगठित नहीं हुए तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एक रैली करेंगे। अम्बेडकर की 124वीं जयंती 14 अप्रैल को है। इसके मद्देनजर आज इस रैली का आयोजन किया गया है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया गया। शरद यादव की जगह अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। कार्यकारिणी में शरद यादव ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका केसी त्यागी ने समर्थन किया। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर लालू यादव ने उन्हें बधाई दी। साथ ही लालू ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी SC/ST के लिए आरक्षण की मांग की। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने के फैसले का समर्थन और विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश पार्टी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए शरद जी को किनारे कर खुद अध्यक्ष बन गए। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर को सजाया जा रहा है। बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पहली बार लखनऊ जाएंगे। यूपी के हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान एक कार्यकर्ता के सवाल पर नाराज हुए यूपी सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा भाग जाने को कहा। हाथरस के हसायन इलाके में रहने वाले जाहिद अली के राममूर्ति वर्मा ने से बस इतना कहा था कि पार्टी में आम आदमी पार्टी की भी बात सुनी जानी चाहिए, जिस पर मंत्री राममूर्ति वर्मा का गुस्सा भड़क उठा। तमिलनाडु में डीएमके ने विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के पूरे कर्ज पर माफ करना, लोकायुक्त एक्ट को पास करना, मनरेगा स्कीम को 150 दिन करने जैसे लोक लुभावन वादे किए हैं। गुजरात में 2015 का पाटीदार आंदोलन अब जल्द फिल्मी पर्दों पर नजर आएगा। पावर ऑफ पाटीदार नाम से एक गुजराती फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें हार्दिक पटेल का रोल संजय देव निभाएंगे। वहीं हार्दिक की गर्लफ्रेंड का रोल गुजराती अभिनेत्री हार्दिका जोशी निभाएंगी। डॉली हार्दिक को एक तरफा प्रेम करने वाली लड़की के रोल में नजर आएंगी। दिल्ली में मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। वहीं आरोपी नाबालिग ने इस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाले सिद्धार्थ के परिजन ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में कैंडल मार्च निकाला। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। लुधियाना में 15 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि पड़ोसी ने लड़की को घर में अकेला देख अपने 2 दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपों के मुताबिक शुरुआत में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। यूपी के भदोही जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक राहिद बेग के भतीजे शादाब और उसके एक साथी पर सरेआम गुंडागर्दी करने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक विधायक के भतीजे ने एक लड़की के साथ मारपीट की और फिर उसके कपड़े फाड़ दिए। लड़की के साथ ये बदसलूकी देख कुछ लोग सामने आए तो विधायक का भतीजा अपने साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हरियाणा के पानीपत में एक ऑटो ड्राइवर ने जहर खाकर अपनी 3 बच्चियों के साथ खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स गरीबी और कर्ज से परेशान था। फिलहाल पिता और 2 बच्चियां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भारत दौरे पर आए केट और प्रिंस विलियम
के सम्मान में कल मुंबई में एक चैरिटी डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर का आयोजन ब्रिटिश उच्चायोग ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और ताज होटल के साथ मिलकर किया। इस डिनर में बॉलीवुड के शाहरुख खान, फरहान अख्तर, अनिल कपूर, सोनम, माधुरी, ऐश्वर्या राय बच्चन समेत कई फिल्मी हस्तियां पहुंची। इसके अलावा बिजनेस घराने के भी कई जाने माने लोग शामिल हुए। प्रिंस विलियम और केट पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। कल प्रिंस और प्रिंसेस ने सबसे पहले ताज होटल में 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विलियम और केट ओवल मैदान पहुंचे, जहां सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि समेत कई नामचीन हस्तियों ने उनका स्वागत किया। मुंबई के बाद शाही जोड़ा आज दिल्ली पहुंचेगा। यहां ये इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 12 अप्रैल को असम और 16 अप्रैल को ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और केट ने केरल के कोल्लम में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पुराने प्लेन को हटाने के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। एयर इंडिया के इस प्लेन को जब क्रेन से हटाया जा रहा था तो क्रेन टूट गई और प्लेन जमीन पर गिर गया। श्रीनगर और उत्तर भारत में कल शाम भूकंप के 30 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 रही। भूकंप का पहला झटका शाम 4:01 पर महसूस किया गया। भूकंप का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में काफी ज्यादा रहा। दुनिया टीवी के मुताबिक पाकिस्तान में भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर के भोरोभाल में बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्करों की भारत में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने मुठभेड़ में 2 तस्करों को ढेर कर दिया। एक तस्कर गोली लगने के बाद पाकिस्तानी सीमा में घुस गया, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स उठाकर ले गए। बीएसएफ ने तस्करों के पास से 45 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के नक्कापल्ली के पास एक मोटरसाइकिल, कार और ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में 11 लोगों की मौत। मरने वालों में से 9 लोग एक ही परिवार के। प्रत्युषा बैनर्जी खुदकुशी मामले में राहुल की पूर्व प्रेमिका सलोनी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सलोनी के मुताबिक राहुल ने शादी का वादा कर उससे लाखों रुपए लिए थे, जिसके बाद वो प्रत्युषा के घर अपने पैसे मांगने गई थी। इस दौरान प्रत्युषा के घर पर राहुल की उससे बहस भी हुई। पानी के संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में एक कल तक ट्रेन पानी लेकर पहुंच जाएगी। ये ट्रेन मिरर जंक्शन तक पहुंच गई है, जहां पानी भरा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में करीब 25 लाख लीटर पानी आता है। एमपी के होशंगाबाद में पुलिस ने चोरी के आरोपियों को अजीबोगरीब सजा दी। पुलिस ने इन आरोपियों को न सिर्फ खुलेआम सड़क पर पीटा, बल्कि उन्हें उठक बैठक कराते हुए थाने तक भी ले गई। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में 3 छात्र डूब गए। हालांकि फिर किसी तरह एक छात्र को बचा लिया गया, जबकि 2 अब भी लापता हैं। मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ में एक बार फिर बाघ के हमले का मामला सामने आया। हालांकि इस बार बाघ ने यह हमला ग्रामीणों पर नहीं, बल्कि वन विभाग की टीम पर किया। हमले में पाक के ज्वाइंट डायरेक्टर केपी बांगर समेत 2 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त केपी बांगर अपने अमले के साथ मौके पर ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए थे। इस दौरान अचानक बाघ ने पीछे से हमला बोल दिया। उत्तराखंड के कालागढ़ टाइगर रिजर्व का जंगल पिछले 15 दिन से आग लगी हुई है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व के चौखंब इलाके में भीषण आग की वजह से वन विभाग की करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है, लेकिन वन विभाग आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यूपी के बदायूं के सबूर नाम के एक युवक ने एक ऐसी डिवाइस को इजाद किया है, जिससे आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके सारे बिजली के उपकरण स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरे मिस्ड कॉल करके सारे उपकरण बंद भी कर सकते हैं। आईपीएल सीजन 9 के दूसरे मैच में कोलकाता ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 9 विकेट से हराया। कोलकाता की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली डेयर डेविल्स ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। पूरी टीम 17.4 ओवर में 98 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, जिसके बाद कोलकाता की टीम ने 14.1 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और गुजरात लायंस की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों के बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से मैच खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब टीम की सह मालिकिन प्रीति जिंटा ने मोहाली स्टेडियम में हवन किया। प्रीति जिंटा हर साल आईपीएल शुरू होने पर हवन करते हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि आईपीएल मैच के महाराष्ट्र में कराने से सूखे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। धोनी ने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा। मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले आईपीएल सीजन 9 में कमेंट्री नहीं करेंगे। बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट अचानक रद्द कर दिया। कर्नाटक के हुबली में आईपीएल मैच के दौरान पुलिस ने सट्टेबाजी करते हुए 5 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से एक टीवी, एक लैपटॉप, 39 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल, 2 बाइक और 22,000 रुपए नगद बरामद किए।
हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा देने वाले यूनुस खान ने टीम की खराब हालत के लिए बोर्ड के 2 हेड को जिम्मेदार बताया। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi अब 13 अप्रैल को दूसरी बार फ्लैश सेल में अपना नया स्मार्टफोन Mi 5 बेचेगी। इससे पहले 6 अप्रैल को Xiaomi ने इस सेट को फ्लैश सेल में बेचा था। Xiaomi के Mi 5 में 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी HTC 12 अप्रैल को अपना नया स्मार्टफोन HTC M10 लॉन्च करेगी। गूगल के नए अपडेटेड एंड्रॉयड मैप में अब आप एक 360 डिग्री में तस्वीरें देख पाएंगे। आप प्ले स्टोर पर जाकर गूगल के इस नए अपडेटेड एंड्रॉयड मैप को अपडेट कर सकते हैं। नई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सेरो अपना पहला स्मार्टफोन सेरो मार्क 1 13 अप्रैल को लॉन्च करेगी। कंपनी की योजना हर महीने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि उन्होंने सगाई कर ली। अभिनेता इमरान हाशमी ने अपने बेटे अयान के लिए प्रेरणादायी नोट लिखने पर अमिताभ बच्चन को धन्यवाद दिया। इमरान हाशमी ने ट्विटर पर लिखा कि नोट के लिए बच्चन को धन्यवाद। अयान बैटमैन बनना चाहता है और बैटमैन आपसे प्रभावित है। आप असली सुपर हीरो हैं। दिल्ली की प्रियदर्शनी चैटर्जी बनी FBB फेमिना मिस इंडिया अवार्ड। बॉलीवुड हस्तियों के बीच शाहरुख खान ने किया प्रियदर्शनी के नाम का ऐलान। प्रियदर्शनी मिस वर्ल्ड 2016 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभिनेता रणबीर सिंह और दक्षिण भारत की अभिनेत्री तमन्ना जल्द ही पर्दे पर एक साथ दिखेंगी। निर्देशक रोहित शेट्टी दोनों को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। CCTV वीडियो में एक शख्स को मौत छूते हुए निकल जाती है। दरअसल जब ये शख्स पैदल जा रहा था तभी एक बेकाबू कार डगमगाती हुई उसके बेहद करीब से गुजर जाती है। अमेरिका में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन वो वहीं फंस गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उसे बाहर निकाला गया। अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगी 30 देशों ने बेहतरीन में समंदर के अंदर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान अमेरिकी नौसेना ने जंगी जहाजों के साथ बचाव अभियान और सुरक्षा अभ्यास किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बचाव किया। ओबामा ने कहा कि हिलेरी अपने ईमेल्स को लेकर लापरवाह जरूर है, लेकिन वो कभी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। क्लिंटन पर अमेरिका का विदेश मंत्री रहते हुए अपने घर पर निजी सर्वर के जरिए ऐसे ईमेल्स देखने का आरोप है जो बेहद गोपनीय थे और जो अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े हुए थे।